ये हमारे प्रहलाद सर जो शिक्षक हैं, 20 साल से निरंतर अध्ययन में और अध्ययन अध्यापन करवा रहे हैं और वकील भी हैं, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारे मित्र सर दिनेश कुमार गुप्ता जी और सिविल कोर्ट एडवोकेट हैं, और मैं हूँ रियासत खान, यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ। मैं ये आज के परिवेश में ये जो चल रहा है राजनीति, जिसमें अभी जेएनजी ने आंदोलन किया था और 20 तारीख को उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पे। तो मैं क्वेश्चन ये है कि वो जो लाठीचार्ज हुआ था, छात्रों ने जो आंदोलन किया, उसके परिप्रेक्ष्य में जो कंगना रनावत जो सांसद हैं, तो उन्होंने कहा कि ये गटर जनरेशन है। क्या ये उचित चीज है? जो छात्र अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए, अपने पेपर लीक के लिए उस विषय में सरकार से मांग कर रहे हैं और उनको गटर जनरेशन कह देना क्या उचित नहीं है? ये हमने इसको बहुत बारीकी से न्यूज में बहुत चला उस समय जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अपन लोग जैसे कानूनी व्यवस्था से तो जुड़े रहती है एकदम कन्फर्म। अपन लोग भी न्यूज में जब देखते हैं तो हमको ये लगता है कि जैसे युवाओं का जो ये आंदोलन है ना, ये एकदम सार्थक इसको माने हमारे देश की सरकार को बड़े जैसे बच्चों को गोदी में लिया जाता है ना, बच्चों को गोदी में जैसे लेकर खिलाया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, वैसे ही सरकार को अपने देश के युवाओं को लेना चाहिए। ये मेरा मैटर था, मेरे उपज है, ऐसा मैंने मैसेज करना चाहता था कि सरकार को कभी करूं। लेकिन उन बच्चों का अधिकार और उनका जो समस्याएं थी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए मोदी सरकार को, यही वो हीरो हो जाते। और आज भी हीरो है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो गड़बड़ है, अच्छा है, उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत व्यवस्था बढ़िया बनाई है। हमारे भारत देश में कुछ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बड़ा सराहनीय है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जैसे युवा की बात की है, वो आपकी जड़ है। आप अपने जड़ को आप मतलब मुरझा दिए यार, वो सारे मुरझाएंगे नहीं। यदि खिल गए, उखड़ गए, तो फिर क्या होगा आगे बताइए। आप जवाब दे पाएंगे? भारत की युवा यदि उठ गई तो कोई जवाब दे पाएगा? कोई नहीं जवाब दे पाएगा। यहाँ तक कि सरकार भी जवाब नहीं दे पाएगी और तो उसका मुकाबला कर पाएगी। अच्छा, ये चीज को से जो है अपना देश की ताकत है, देश की मेन पावर है, देश के भविष्य। आप ये बोलिए, आप शिक्षा जगत में जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे हमारे राष्ट्र के निर्माता है। अब जब निर्माता का जब स्वरूप पाए, युवा हुए, तो उनको आप मारोगे, पीटोगे और खदेड़ोगे, उनको हत्या हो जाएगी। कितने 21 लोग मरे हैं, सही लाइन में मर रहे हैं। आप बिल्कुल एकदम बढ़िया निश्चिंत है। कोई भी हो, राजा हो, यदि सरकार है हमारी, तो आप उसको चिंतन, आपको कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। ये हमारे प्रहलाद भाई का बहुत विचार। और आप दिनेश जी जो पेशे से एडवोकेट हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जेएनजी आंदोलन किए थे, तो उसमें जो है कंगना रनावत जो सांसद हैं, बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने इस युवाओं को गटर जनरेशन कहा। ये आज के समाज में कहाँ तक उचित नहीं बोलना नहीं। उनका जो ये कहना था ये बहुत ही गलत, और कहना चाहिए कि बहुत ही गलत रास्ते में उन्होंने जवाब दिया था, और इससे इनका निगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। इनकी छवि भी खराब होगी, इनकी छवि भी धूमिल होगी, है ना। सही बात। और आप अगर किसी को अच्छी सलाह नहीं दे सकते तो उसको बुरा बोलने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। बस ठीक है, बस ये चीज है, सही बोल रहे हैं। तो जहाँ तक है इस कंगना रनावत ने जो कहा, इस पे जो चर्चा की गई और दोनों लोगों से, दोनों हमारे आगंतुक लोगों से, तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे। और जहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आंदोलन छात्रों ने किया था जंतर मंतर में, दिल्ली के जंतर मंतर में, और 20-25 दिन आंदोलन करने के बाद सरकार उनकी सुधी नहीं लेती है, और उसके बाद 20 तारीख के बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और ये लाठीचार्ज इस तरीके से किया जाता है कि लाठियों में खीला ठोक करके छात्रों को मारा गया। पहले गन से मारा गया, पानी का बौछार किया गया, और प्लस छात्रों को दौड़ा के मारा गया। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो है लेडीज जो छात्र थी, जो छात्रा थी, उनके जो है गलत जगह पे डंडे से मारा गया। ये कहाँ तक उचित है? और जो छात्र अपने अधिकार के लिए, अपने पेपर लीक के लिए, सामाजिक व्यवस्था के सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनको कंगना रनावत ने गटर जनरेशन कहा। और एक सांसद के नाते, बीजेपी के सांसद के नाते मैं ये विचार रखता हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया। वो सरासर अन्यायपूर्ण है उनका वक्तव्य, और उसका घोर विरोध करना चाहिए। आगे से ऐसा ना करें, और समाज के हर लोगों का मिल करके विरोध करना चाहिए।
बिल्कुल आगे से ऐसा कभी ना हो और इन सब चीजों पे विचार करना चाहिए लोगों देखिए, को और समझना चाहिए एक लाइन कि हम जो भी बोल रहे हैं उसका असर क्या होगा। क्या जाएगा। आप देखो एक लाइन में है कि आप यदि धर्मानुकूल जीवन नहीं जियोगे, हाँ। ये भारत देश है, यहाँ पर यदि आप सिस्टम से माने पूरे वैधानिक रूप से हाँ, जीवन जीने की बात है। धर्मानुकूल यदि आप जीवन यापन नहीं करोगे हाँ। तो आप कहीं नहीं चल पाएंगे, चाहे नहीं चल जितने भी प्रतिष्ठित हो जाए, किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाए। हाँ।